अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रोजाना 2000 रुपए और रकम दुगनी करने का झांसा, धोखेबाज गिरफ्तार। नागौर पुलिस ने सरमायाकारी के नाम पर अवाम को धोखा देने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन 2 मुलजिमीन ने साल 2024 में नागौर चौराहे के पास एक कंपनी कायम की थी। लिहाजा 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पर हर रोज 2000 रुपए अदा करने और 100 दिन में रकम दुगनी करने के वादे के अलावा इसने दुबई से कम कीमत में सोना मंगवा कर देने का वादा करके कई अफराद से रकम वसूल की, जिसके बाद ये दोनों मुलजिमीन फरार हो गए थे। लिहाजा इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा करके दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। अंदाजे के मुताबिक इन दोनों ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए का अवाम को झांसा दिया था। शोहर बीवी का झगड़ा, एयरप्लेन दोनों को छोड़कर चला गया। शोहर बीवी के झगड़े के दरमियान हवाई जहाज के अमले ने इन दोनों को नीचे उतार दिया और चला गया। तफसीलात के मुताबिक भोपाल से ताल्लुक रखने वाला जोड़ा हाल ही में शहर आया हुआ था और वो दोबारा वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, जहां इन्होंने खानगी एयरलाइंस का टिकट खरीदा और हवाई जहाज में सफर होने के बाद आपस में झगड़ रहे थे। लिहाजा मुसाफिरीन और हवाई जहाज के अमले ने इन्हें लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन इनका झगड़ा खत्म नहीं हो रहा था। बाद हवाई जहाज के अमले ने इन्हें नीचे उतार दिया और परवाज करके चला गया। वनस्थलीपुरम में सब रजिस्ट्रार राजेश कुमार और माउन रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में रिश्वतखोर सब रजिस्ट्रार को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा एसीपी रंगारेड्डी बेंच ने वनस्थलीपुरम सब रजिस्ट्रार राजेश कुमार और इसके माउन रमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में डीएसपी एसीबी एबी आनंद कुमार ने बताया कि शिकायत गुजार से एक प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए सब रजिस्ट्रार राजेश कुमार ने 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत का मुतालबा किया था और मामला 70,000 रुपए में तय हुआ और इस रिश्वत की रकम लेते हुए एसीबी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुराना पुल और दीगर मुकामात पर ट्रैफिक की रुख की तब्दीली। गणेश मूर्तियों की फरोख्त और मुंतकली के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने 23 अगस्त की सुबह 7 बजे से लेके 27 अगस्त रात के 10 बजे तक ट्रैफिक की रुख में तब्दीली करने का ऐलान किया है। लिहाजा इस अरसे के दौरान भोईकुड़ा कमान से गांधी के मुजस्मे तक गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं रहेंगी। वाज़ेह है कि गणेश की मूर्तियों को ले जाने वाली गाड़ियों को गांधी के मुजस्मा पुराने पुल से बराए भोईकुड़ा कमान जाना होगा। इसके अलावा गांधी के मुजस्मे और पुराना पुल से मंगल घाट के सिमत आने वाली ट्रैफिक के रुख को टक्करवाड़ी टी जंक्शन, जिनसी चौराहा, घोड़े की खबर की सिमत मोड़ दिया जाएगा, जबकि सीताराम बाग और दारुसलाम से मंगल घाट और पुराना पुल आने वाली ट्रैफिक के रुख को कारवान रोड, आगापुरा, दारुसलाम, मुस्लिम जंग पुल, जुमेरात बाजार और दीगर मुतबादिल रूट्स की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा गणेश मूर्तियों को मुंतकिल करने वाली हैवी गाड़ियों की पार्किंग जुमेरात बाजार ग्राउंड में की जाएंगी और इन गाड़ियों को रात के 10 बजे के बाद ही निकलने की इजाजत होगी। वाज़ेह है कि बारिश होने की सूरत में पार्किंग का इंतजाम मुस्लिम जंग ब्रिज से लेकर जुमेरात बाजार रोड सिंगल लाइन में किया जाएगा। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने शहर से अपील की है कि वो मुतबादिल रूट्स का इस्तेमाल करें। सेक्रेटेरिएट का घेराव करने बीजेपी की नाकाम कोशिश, कई कायदीन और कारकुन ज़ेरे हिरासत, जबकि कई कारपोरेटर्स को घरों पर नजर बंद कर दिया गया। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव और दूसरे पार्टी कायदीन को पुलिस ने हैदराबाद के करीब मोइनाबाद में उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो जुम्मे को हैदराबाद में शहरी मसाइल पर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के घेराव के लिए जा रहे थे। वाज़ेह है कि हैदराबाद बचाओ नारे के साथ बीजेपी ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के घेराव की अपील की थी, जबकि बीजेपी के कई कायदीन को सुबह में एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया था और दूसरे चंद कायदीन को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो एहतजाज के लिए सेक्रेटेरिएट पहुंचे थे। बीजेपी के रियासती सरबराह रामचंद्र राव और दूसरे कायदीन उस वक्त मोइनाबाद में हिरासत में ले लिए गए जब वो मुबैना तौर पर हैदराबाद आ रहे थे। नई मर्दमशुमारी के बाद असेंबली हल्कों की तादाद में इजाफे का इम्कान। रियासत में नई मर्दमशुमारी मुकम्मल होने के बाद असेंबली हल्कों की हदबंदी का अमल शुरू होगा, जिसके नतीजे में कई हल्कों की सरहदें बदलने और नए हल्के कायम होने के इम्कानात है। लिहाजा मर्दमशुमारी के अहदेदारों ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत दी है कि वो 31 दिसंबर 2025 तक गाँव, मंडल, बल्दियात और अजला की सरकारी फहरिस्त फराहम की जाए। लिहाजा इसी बुनियाद पर नई मर्दमशुमारी होंगी और इसी के मुताबिक हल्कों की तकसीम अमल में लाई जाएंगी। जरा के मुताबिक नई तकसीम के बाद तेलंगाना असेंबली की नशिस्तों की तादाद 119 से बढ़कर तकरीबन 153 होने के इम्कान हैं। तेलंगाना काबीना का पीर को इजलास। तेलंगाना काबीना का इजलास 25 अगस्त बरोज पीर को चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की ज़ेरे सदारत डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़द होगा। मालूम हुआ है कि इस काबीना इजलास के दौरान कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों के लिए तश्कील शुदा जस्टिस PC घोष कमीशन की रिपोर्ट पर मशवरात होंगे और इसे असेंबली में पेश करने के लिए तारीख को खतियत दी जाएंगी। ज़राए ने बताया कि 25 अगस्त को मुनक़्क़द होने वाले काबीना इजलास के दौरान अदालत मुकामी के इंतखाबात पर भी तबादले ख्याल होगा।
शहर में जुलाई के महीने में जायदाद रजिस्ट्रेशन में 30% कमी रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद में रिहायशी जायदादों के रजिस्ट्रेशन में साल ब साल 30% की कमी रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह है कि जुलाई 2025 में 6128 सेल्स रजिस्टर्ड हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 2024 के जुलाई के महीने में 8781 जायदादों के रजिस्ट्रेशन हुए थे। लिहाजा नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में ये बात बताई गई है। हैदराबाद में भी रात भर तिजारती इदारों को खुला रखने का मंसूबा, हुकूमत ने तजावीज़ तैयार कर ली, लिहाजा जल्द मंजूरी और मंसूबे पर अमल आवरी का इम्कान। हुकूमत ने शहर हैदराबाद में 24/7 तिजारती और सियाहती इदारों को खुला रखने की पॉलिसी तैयार कर ली है और जल्द ही इस मंसूबे को रोशनास करवाया जाएगा। लिहाजा शहर हैदराबाद में रात में तिजारत को बाकायदा बनाकर कारोबार के जरिए मईशत को मुस्तहकम बनाने के इक़दाम से मुताल्लिक जो मंसूबा तैयार किया गया है, इस पर अमल में महकमे सियाहत और दीगर मुतालिका महकमे जात ने जामा मनसूबाबंदी कर ली है। वाज़ेह है कि इस मंसूबे पर गुज़िश्ता माह इंकशाफ हुआ था और अब तौसीक की जाने लगी है कि हैदराबाद में रात के कारोबार के जोन्स की तैयारी के जरिए शहर के मुख्तलिफ मुकामात बिलखुसूस सियाहती मुकामात के अलावा तिजारती अदारों को भी रात भर कारोबार की इजाज़त पर गौर किया जाने लगा है। तो वहीं दूसरी जानिब ओहदेदारों का कहना है कि अगर रात में तिजारती सरगर्मियों को फरोग देकर नाइट टाइम इकोनॉमिक जोन पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है तो जुराइम की शरह में भी कमी आ सकती है, क्योंकि रात में बाजारों के खुले रहने और सरगर्मियों में इजाफा और पुलिस की गश्त वगैरह इन जुराइम की शरह को रोकने में कारगर साबित होंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में BEd और MBA कोर्सेज में दाखिले की आखिरी तारीख में तोसी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन की जानिब से BEd और MBA प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए आखिरी तारीख में 17 सितंबर तक तोसी की गई है, जबकि इंट्रेंस इम्तिहान 28 सितंबर को मुनअक़द किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मुलाहिज़ा किया जा सकता है। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो के कामों में तेजी, कई मुकामात पर पिलर्स के लिए खुदवाई का आगाज। पुराने शहर में मेट्रो रेल का ख्वाब अब तामीर होने लगा है और हैदराबाद मेट्रो रेल ने दारुल शफ़ा से लेकर फलकनुमा तक पिलर्स की निशानदही मुकम्मल करने के बाद कई मुकामात पर पिलर्स के लिए खुदवाई का आगाज कर दिया है। लिहाजा इस दौरान हुसूल जायदाद और इनेदामी कार्रवाइयों के साथ फलकनुमा पर पिलर्स के लिए निशानदही व खुदवाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह है कि दारुल शफ़ा से मंडी मीर आलम, कोटला अलीजा, सुल्तान शाही, दायरा मीर मोमिन, हरी बौली और शाह अली बंडे तक हुसूल जायदादों के अलावा अली आबाद, इंजन बौली, फलकनुमा के करीब पिलर्स के लिए खुदवाई शुरू हो गई है। महकमे सेहत के तहत 1623 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के तखरात के लिए नोटिफिकेशन जारी। 2 सितंबर से दरख्वास्तों का ऑनलाइन अदखाल, सरकारी दवाखाने में तबी खिदमात को बेहतर बनाने की पेशतरफत। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे सेहत के तहत 1623 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जायदादों पर तखरात का नोटिफिकेशन जारी किया है। लिहाजा विद्या विधान परिषद के तहत मौजूदा हॉस्पिटल्स में 1616 जायदादों और RTC हॉस्पिटल्स में 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के तखरात अमल में लाए जाएंगे। वाज़ेह है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 से लेकर 22 सितंबर तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। लिहाजा मजीद नोटिफिकेशन की तफसीलात के लिए महकमे सेहत की वेबसाइट का मुशाहिदा किया जा सकता है। आरोग्यश्री खिदमात को बंद करने खानगी दवाखानों के इंतजामिया का इंतबाह, बकायाजात की इजराई पर जोर, ग्रीन चैनल के जरिए फंड्स की इजराई का मुतालबा। रियासत तेलंगाना में आरोग्यश्री स्कीम के तहत अदाशुदा बकायाजात की अदम इजराई की सूरत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इंतजामिया की जानिब से आरोग्यश्री खिदमात को बंद करने का इंतबाह दिया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज करवाने वाले मरीजों के बकायाजात की इजराई में की जाने वाली तागीर के सबब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इंतजामिया को शदीद माशी बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा तेलंगाना नेटवर्क हॉस्पिटल एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत आरोग्यश्री स्कीम के तहत तकरीबन 1300 से 1400 करोड़ के बकायाजात प्राइवेट हॉस्पिटल को अदा करना बाकी है और इन बकायाजात के सिलसिले में गुज़िश्ता 6 माह से मुसलसल नुमाइंदगी के बावजूद हुकूमत की जानिब से रकूमत की इजराई के मुतालिक कोई वाज़ेह तयख़ुन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा एसोसिएशन के सदर ने बताया है कि अगर रियासती हुकूमत फौरी तौर पर दवाखानों को अदाशुदा बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाने में नाकाम होती है तो ऐसी सूरत में दवाखानों के इंतजामिया की जानिब से आरोग्यश्री खिदमात को रोक देने पर मजबूर हो जाएंगे। बरखी खंभों पर सिर्फ लाइसेंस याफ्ता केबल ही रखे जाए, गैर मिजाज वायर फौरी निकाल देने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि बरखी खंभों पर सिर्फ लाइसेंस याफ्ता केबल्स ही रखे जाए, जबकि गैर मिजाज केबल्स को फौरी तौर पर हटा दिया जाए। लिहाजा यह काम जुम्मे के रोज GHMC के हुदूद में केबल्स हटाने से मुताल्लिक दायर 2 दरख्वास्तों पर जस्टिस B नागेश ने समाअत के दौरान जारी किए। इसके अलावा जस्टिस नागेश ने कहा है कि अवाम की जानों से खिलवाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है। हाल दिनों में रामांतपुर में रोनुमा हादसे का हवाला देते हुए कहा है कि जुलूस के दौरान केबल वायर से बरखी शॉक लगने से 5 अफराद हलाक हुए थे। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पहले ही रामांतपुर हादसे के बाद खंभों से गैर मिजाज तारों को हंगामी बुनियादों पर हटाने की हिदायत दी थी। गो बैक मारवाड़ी तहरीक में शिद्दत, मुख्तलिफ अजला से बंद की इतलात,
हैदराबाद में भी मुजाहरे। गो बैक मारवाड़ी तहरीक ने तेलंगाना भर में शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसके पेश नजर जुम्मे के रोज मुख्तलिफ अजला से तेलंगाना बंद मनाने की इत्तलात मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक दलित नौजवान पर मारवाड़ियों के मुबैना हमले के खिलाफ इस बंद की अपील की थी, जहां मालूम हुआ है कि जिले यादाद्री भंगीर, चोट उपल और दूसरे मुकामात पर अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर दुकानात बंद रखे। इसके अलावा जॉइंट एक्शन कमेटी का इल्जाम है कि मारवाड़ी तबका तेलंगाना की दौलत अपनी आबाई रियासतों को मुंतकिल कर रहा है, जबकि अलहदा तेलंगाना के तर्ज पर गो बैक मारवाड़ी की तहरीक में भी शिद्दत पैदा की जाएंगी। लिहाजा इस दौरान जामिया उस्मानिया में आज उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई, जब गो बैक मारवाड़ी तहरीक के एक हिस्से के तौर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया, जिसके साथ ही पुलिस ने जामिया के चंद तुलबा और इसके कायदीन को हिरासत में ले लिया। वाज़ेह है कि पुलिस ने जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर तिरुपति को भी जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने बंद की अपील की थी। उम्मीद पोर्टल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की तरफ से नए मुतारिफ शुदा डिजिटल फ्रेमवर्क के तहत मोरूसी वक्फ अमलात समेत तमाम औकाफ के लाजमी रजिस्ट्रेशन को चैलेंज करने वाली उबूरी दरख्वास्त पर फौरी समाज से आज इनकार कर दिया। लिहाजा जस्टिस BR गोई की क़यादत वाली बेंच ने दरख्वास्त गुजार के वकील को याद दिलाया कि वक्फ केस में उबूरी अहकामात पहले ही 22 मई को महफूज कर लिए गए थे और कहा कि इस मरहले पर किसी नई दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड के जरिए खारिज वोटरों को शामिल करें, ऑनलाइन दरखास्तों की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट मामले में आज एक अहम हिदायत जारी की है, जिसके बाद वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटरों के लिए अपने हक राय दही को दोबारा हासिल करना आसान हो गया है। लिहाजा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या की बेंच ने फैसला दिया कि मसूदा फहरिस्तों से जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं, इन्हें अपने नाम शामिल करवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो ऑनलाइन ही दरखास्तें जमा करा सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ आधार कार्ड ही काफी होगा। इसके अलावा उन 11 दीगर दस्तावेज में से किसी एक की जरूरत होगी, जिनका जिक्र इलेक्शन कमीशन पहले ही कर चुका है। अमेरिका में 5.5 करोड़ गैर मुल्कियों की वीजों की दोबारा जांच। ट्रम्प इंतजामिया ने ऐलान किया है कि अमेरिका में मौजूद तकरीबन 5.5 करोड़ लाख गैर मुल्की शहरियों के दस्तावेज की सख्त जांच पड़ताल की जा रही है। लिहाजा हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम वीजा शराइत की खिलाफ वर्जियों को रोकने और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उठाया गया है। इस जायजे के दौरान ऐसे अफराद को निशाना बनाया जाएगा जो अमेरिका में जुर्म या दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस पाए गए हों, या फिर किसी दहशतगर्द तंजीम की हिमायत करते हों, या फिर अवामी सलामती के लिए खतरा साबित हो। इस सिलसिले में अमेरिकी महकमे खारजा ने वाज़ेह किया है कि मुतल्लिका अफराद के वीज़े किसी भी वक्त मनसूख किए जा सकते हैं। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया है कि अमेरिका में रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की मामलात और वीज़ा से मुताल्लिक खिलाफ वर्जियों का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुताल्लिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।